अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये एक ऐसी तस्बीह है जो बहुत ही ज़िद्दी तस्बीह है। इस तस्बीह को ज़िद्दी तस्बीह इसलिए कहा जाता है कि इसके ज़रिए हर दुआ कबूल होती है। जो भी आपके दिल में हाजत होती है, जो मुराद होती है, अल्लाह के फजल करम से वो 3 दिन के अंदर हल हाल में पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसी तस्बीह है कि इसके ज़रिए आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे और इस तस्बीह के ज़रिए आप अल्लाह से अपनी हर बात मनवा लेते हैं। ये तस्बीह एक सूरत की छोटी सी तस्बीह है। इस सूरत की तिलावत करने वाला जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। बगैर हिसाब व किताब के इसका जन्नत में दुखूल होगा। ये सूरत जो है वो बहुत बड़ी फजीलत वाली सूरत है। इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं, बहुत सारे इसके इनामात हैं जो इंसान को मरने के बाद भी हासिल होंगे और इस दुनिया में भी इस सूरत की तिलावत करने से और इस सूरत के वजीफे से कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। क्योंकि इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है कि इसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है। और मुसलमान होने की सबसे पहली शर्त यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और अल्लाह के अहकाम को माने जो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए हैं। और अल्लाह ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाजिल किया और कुरान मजीद को तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया और आपकी ज़िंदगी को और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हमारे लिए अमली नमूना बनाया ताकि हम इनके नक्श कदम पर चलकर ज़िंदगी गुजारें। और कुरान मजीद में हमारे लिए अहकाम को नाजिल फरमाया ताकि हम इस पर अमल करें। कुरान मजीद ये दिलों के लिए शफा है। अगर आपका दिल मुर्दा हो चुका है तो आप कुरान मजीद की तिलावत करें। इंशाअल्लाह इसकी तिलावत के ज़रिए आपका दिल जिंदा होना शुरू हो जाएगा। कुरान मजीद की तिलावत से दिलों को सुकून मिलता है और बीमारों को शफा मिलती है। कोई भी शख्स अगर वो बीमार है तो कुरान मजीद की तिलावत करे तो अल्लाह ताला इसको सेहतयाब कर देंगे। तो इसलिए हमें यानी कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बनाना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के ज़रिए आप करोड़पति बन जाएंगे। आप अल्लाह से जो भी चीज़ मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, आपको नौकरी चाहिए, आप इम्तहान में आला पोजीशन चाहते हैं, आप घर में रिस्क चाहते हैं, आप दिलों का सुकून चाहते हैं, आप औलाद को नेक बनाना चाहते हैं, आप कर्जदार हैं, आपने कर्ज लिया हुआ है, इसके लिए अदायगी नहीं कर पा रहे, आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आपके घर के झगड़ों से परेशान रहते हैं, गर्ज के आपकी ज़िंदगी के कोई भी मसाइल हैं, कोई भी परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए आपकी वो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो अमल करना है आपने किस तरह। इससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप 5 वक्त की नमाज का अपने आप को मामूल बनाएं। तो आपने करना क्या है कि आपने नमाज असर के बाद, अगर आप नमाज असर के बाद ये अमल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इशा की नमाज के बाद आपने 313 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और इसके बाद दुआ करनी है। सूरत इखलास की तिलावत से तिहाई कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसके अलावा इंशाअल्लाह आप देखिएगा 3 दिन के अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी। आप जिस भी हवाले से परेशान हैं, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। वजीफ़े के बाद दुआ ज़रूर करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अव्वल आखिर वजीफ़ा शुरू करने से पहले 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दुआ को ज़रूर करें।
دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے زیادہ نوازتا ہے، اور اپنے بندوں پر خاص رحم و کرم نازل کرتا ہے، اور اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے احکام کو بجا لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔